गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने 7th लेक्चर क्लास में केमिस्ट्री के न्यू लेक्चर के साथ उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है हमारा ठोसों में अपूर्णता। आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में अपूर्णता यानी इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो जैसा कि हमको पता है कि जब हम लोग ठोस को संरचना के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसके अवयवी कणों को कठोर गोला मानकर हम सजाते हैं। तो कठोर गोला मानकर सजाते हैं तो उन गोलों को सजाने के क्रम में कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं, जिसके कारण ठोसों में अपूर्णता उत्पन्न होती है। तो ठोसों में अपूर्णता उत्पन्न होती है, ये बात तो हम जान गए। क्यों उत्पन्न होती है? तो ठोसों में अवयवी कणों को सजाते समय अगर सजाने में अनियमितता हो जाती है तब। तो इसके आधार पर यदि हम बात करें तो जो क्रिस्टल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आदर्श क्रिस्टल और दूसरा होता है अनादर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल मतलब आइडियल क्रिस्टल एंड अनादर्श मतलब नॉन आइडियल क्रिस्टल। तो हमारे दो प्रकार के क्रिस्टल हो गए, एक हो गया आदर्श क्रिस्टल और एक हो गया अनादर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं और अनादर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं, इस बात को समझने के लिए हम लोग को डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, उसके अवयवी कण ए और बी हैं। अवयवी कण ए और बी हैं तो इस प्रकार सजेंगे, ए के साथ बी, बी के साथ ए, फिर ए के साथ बी, फिर यहाँ ए के साथ सजेगा बी, फिर यहाँ बी है तो बी के साथ सजेगा ए, फिर यहाँ सजेगा बी, फिर यहाँ पर सज जाएगा ए। इस तरह ये क्रम चलते रहेगा। यहाँ पर भी डॉट डॉट करके ये कहते हैं, पुनः ए होगा, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, डॉट डॉट एक के साथ एक जुड़े रहेंगे। तो मान लीजिए यहाँ जो क्रिस्टल बना है ये एक आदर्श क्रिस्टल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कण है इसके ए और बी ये नियमित सजे हुए हैं, नियमित रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब ए के साथ बी है और बी के साथ ए है। इस प्रकार से अगर ये क्रिस्टल में अवयवी कण एक दूसरे के साथ नियमित रूप से जुड़े रहते हैं तो ऐसे क्रिस्टल को हम बोलते हैं आदर्श क्रिस्टल। लेकिन अगर इसी में से कोई अवयवी कण अपनी जगह से एब्सेंट हो गया, अपनी जगह से एब्सेंट हो गया का मतलब बी ही है, बी यहां से एब्सेंट हो गया, खाली हो गया, ये रिक्त हो गया, ये ब्लैंक स्थान बन गया, रिक्त स्थान बन गया। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये बी जो है एब्सेंट हुआ है वो इस क्रिस्टल जालक के अंदर से मतलब इस संरचना से अंदर से बाहर निकल जाए, या दूसरा ये हो सकता है कि अपने स्थान से एब्सेंट होकर किसी दूसरे स्थान पर यहां पर व्यवस्थित हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो बी है वो अपनी जगह पे बी रहे लेकिन एक बाहर से कोई अवयवी कण यहाँ पर आ जाए, ए या बी या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ही आ जाए। तो इस प्रकार से अगर आइडियल की बात करें तो आइडियल में सभी एक दूसरे के साथ नियमित रूप से ढंग से सजे हुए हैं। लेकिन जब अनादर्श की बात करें तो अनादर्श में कोई अवयवी कण अपने स्थान से एब्सेंट हो जाता है, एब्सेंट होकर वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा, या एब्सेंट होकर वो क्रिस्टल में ही किसी दूसरी जगह पर रहेगा, या कोई दूसरा कण आके दोनों कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें आप स्थान ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल बनेगा वो होगा अनादर्श क्रिस्टल, मतलब नॉन आइडियल क्रिस्टल। यानी अगर बात करें हम आदर्श क्रिस्टल की तो आदर्श क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं एक दूसरे के साथ नियमित रूप से सजे रहते हैं, नियमित रूप से जुड़े रहते हैं। लेकिन अनादर्श क्रिस्टल में कोई अवयवी कण अपने स्थल से अनुपस्थित होता है, वो क्रिस्टल के बाहर जा सकता है, या अतिरिक्त अवयवी कण आ सकते हैं उसमें। ये दोनों कंडीशन है। अब बात करते हैं हम लोग कि ये आदर्श क्रिस्टल पॉसिबल कब है, कब संभव है। तो आदर्श क्रिस्टल कब संभव है? तो 0 केल्विन पे यानी परम शून्य ताप पर ही आदर्श क्रिस्टल की कल्पना की जा सकती है। परम शून्य ताप का मतलब एब्सोल्युटली 0 टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन पर ही हम लोग परम शून्य ताप
पर ही हम लोग आदर्श क्रिस्टल का कल्पना कर सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल उपस्थित हैं वो सारे अनादर्श क्रिस्टल हैं, उसमें कोई ना कोई दोष उत्पन्न है, यानी वो दूषित है। तो दूषित है का मतलब वो अपूर्ण है, अपूर्ण है का मतलब उनमें कोई ना कोई दोष है, उसी को हम बोलते हैं ठोसों में अपूर्णता। 0 केल्विन का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। यानी एकदम शॉर्ट में बात करें तो आदर्श क्रिस्टल कौन सा है, तो जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण एक दूसरे के साथ नियमित रूप से जुड़े रहते हैं, वो आदर्श क्रिस्टल है। लेकिन यदि क्रिस्टल में अवयवी कण एक दूसरे के साथ नियमित रूप से जुड़े नहीं रहते हैं, बल्कि अपने स्थान से कोई अवयवी कण अब्सेंट हो जाता है या अतिरिक्त स्थान पर अब्सेंट होकर चला जाता है या बाहर से कोई अतिरिक्त अवयवी कण आ जाता है, तो उसे हम अनादर्श क्रिस्टल कहते हैं। आदर्श क्रिस्टल केवल 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर ही पॉसिबल है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। यानी इस यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल उपस्थित होते हैं वो अनादर्श क्रिस्टल होते हैं, और अनादर्श क्रिस्टल में ही क्रिस्टलीय दोष होता है। चलिए, अभी तक आपने देखा कि क्रिस्टल 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया आदर्श क्रिस्टल, एक हो गया अनादर्श क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल एंड नॉन आइडियल क्रिस्टल। तो आइडियल क्रिस्टल में तो कोई दोष होता ही नहीं है, तो उसका तो स्टडी हमको करना नहीं है, हमको करना है नॉन आइडियल क्रिस्टल मतलब अनादर्श क्रिस्टल के बारे में। तो अनादर्श जो क्रिस्टल होता है, नॉन आइडियल क्रिस्टल होता है, उसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है उसमें अनियमितता के आधार पर क्रिस्टल दोष को यानी ठोसों में अपूर्णता को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन है? पहला दोष है इलेक्ट्रॉनिक दोष, दूसरा है परमाणविक या बिंदु दोष, तीसरा है जालक दोष। गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक दोष मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, परमाणविक या बिंदु दोष यानी एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट, जालक दोष को कहते हैं लैटिस डिफेक्ट, क्योंकि जालक को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस। आगे बात करें यदि, तो हमारा ये बीच वाला जो पॉइंट है परमाणविक या बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट को 3 भाग में बांटा गया है। एक है स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा है अशुद्धता दोष और तीसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? तो स्टाइकियोमेट्री का मतलब होता है सापेक्षिक अनुपात जिसमें एक तत्व दूसरे से मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, स्टाइकियोमेट्री कहलाती है। बात करें स्टाइकियोमेट्री का, हिंदी ये इंग्लिश वर्ड है स्टाइकियोमेट्री, अगर हिंदी की बात करें इसकी तो स्टाइकियोमेट्री का हिंदी होता है रस समीकरणीय। और ठीक अगर हम बात करेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्री का तो इसमें अरस सममीकरणीय हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, परमाणविक या बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट को 3 भाग में बांटा गया है, स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। गौर से देखिएगा, स्टाइकियोमेट्री दोष का मतलब होता है रस सममीकरणीय दोष, और इसमें भी 4 प्रकार है। रिक्तिका दोष यानी वैकेंसी डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष यानी इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, रिक्तिका दोष यानी वैकेंसी डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष यानी इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी और फ्रैंकल 2 वैज्ञानिकों का नाम है। और शुद्धता दोष यानी इंप्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अरस सममीकरणीय दोष। इसमें 2 प्रकार के हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट और धातु न्यूनता दोष यानी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो अभी तक आपने ये देखा कि जब हम क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्रिस्टल में अवयवी कण कैसे सजे हुए हैं। यदि अवयवी कण नियमित ढंग से अपने त्रिविमीय व्यवस्था में, आवर्ती व्यवस्था में सजे हुए हैं तो उसे हम कहते हैं आदर्श क्रिस्टल। लेकिन यदि कणों की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होता है, विचलन होता है, अनियमितता होती है तो उसे हम बोलते हैं अनादर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल 0 केल्विन यानी परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर ही संभव है। यानी कि आदर्श जो क्रिस्टल होता है बहुत रेयर केस में मिलता है, उसमें कुछ ना कुछ कणों की व्यवस्था में अनियमितता होगी, तो यानी अनादर्श क्रिस्टल अधिक मात्रा में मिलेगा। अनादर्श क्रिस्टल में कण की व्यवस्था अनियमित होती है, या तो कण क्रिस्टल के अंदर से अब्सेंट हो जाते हैं या क्रिस्टल में ही अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगहों पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, या
सारे अवयवी कण अपनी जगह पर ही रहेंगे, कुछ अवयवी कण बाहर से आके अतिरिक्त स्थान ग्रहण कर लेते हैं। वो कहां पर स्थान ग्रहण करेंगे? तो गोलों को सजाने के क्रम में जो खाली स्थान बचा था, रिक्तियां बची थी, उन्हीं में वो स्थान ग्रहण कर लेंगे। अब इसमें से हम लोग एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे। हमारा जो मूल बिंदु है, मूल जो हमको स्टडी करना है, वो परमाणविक या बिंदु दोष का स्टडी करना है। परमाणविक और बिंदु दोष के सारे प्रकारों का बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। तीसरा जो एग्जाम्पल है जालक दोष। जालक दोष यानी लैटिस डिफेक्ट्स, LATTIC, लैटिस दोष यानी डिफेक्ट। लैटिस डिफेक्ट दो प्रकार का होता है, लाइन डिफेक्ट मतलब रेखीय दोष, और प्लेन डिफेक्ट मतलब समतलीय दोष। तो ये रेखीय दोष है और समतलीय दोष है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बिंदु दोष के अंतर्गत आने वाले पहले दोष स्टैइकोमेट्री दोष का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि स्टैइकोमेट्री क्या चीज है। स्टैइकोमेट्री एक इंग्लिश वर्ड है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रस समीकरणीय दोष। अब बात करते हैं हम लोग कि रस समीकरणीय मतलब स्टैइकोमेट्री का मतलब क्या है। स्टैइकोमेट्री क्या है? तो वह सापेक्षिक अनुपात जिसमें तत्व एक दूसरे से संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं, स्टैइकोमेट्री कहलाता है। स्टैइकोमेट्री जो दोष है वो बिंदु दोष के अंतर्गत ही आता है, और इस दोष के कारण यौगिकों की स्टैइकोमेट्री बाधित नहीं होती है। अब यौगिकों की स्टैइकोमेट्री बाधित नहीं होती है, तो इसमें अगर बात करें हम लोग, तो स्टैइकोमेट्री दोष में जो पहला पॉइंट है वो कौन है? अगर पहले में भी पहला ए नंबर पॉइंट देख ले हम लोग, तो ए नंबर में है आपका रिक्तिका दोष। पहला दोष है रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष क्या चीज है? मतलब रिक्तिका दोष का मतलब वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी मतलब रिक्त होता है, वैकेंसी मतलब रिक्त होता है, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या चीज है ये समझते हैं हम लोग पहले। रिक्तिका दोष, अवयवी कण जब सजे होते हैं तो उसमें से कुछ अवयवी कण अपने स्थल से अनुपस्थित हो जाते हैं। मतलब वह स्टैइकोमेट्री दोष जिसमें अवयवी कण अपने जालक स्थल से, मतलब जहां पर उनको रहना चाहिए वहां से अनुपस्थित हो जाते हैं, तो ऐसे दोष को हम बोलते हैं रिक्तिका दोष। मतलब मान लीजिए अगर हम अवयवी कणों को ए भी माने हैं, तो ये ए है, फिर इसके बाद बी है, फिर ए है, इसके बाद बी है, फिर मान लीजिए यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर ए है, यहाँ पर फिर बी है, फिर यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर बी है। इस तरह यदि हम इनके अवयवी कोणों को ए बी को सजा रहे हैं, ए बी को सजा रहे हैं, तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि अभी नियमित क्रम में है। अगर मान लीजिए यहाँ से बी एब्सेंट हो गया, बी एब्सेंट हो गया, यहाँ पे खाली स्थान हो गया, रिक्त स्थान, इसी को कहेंगे रिक्तिका दोष। तो वह स्टैइकोमेट्री दोष जिसमें कुछ अवयवी कण अपने जालक स्थल से अनुपस्थित हो जाते हैं, उसे हम रिक्तिका दोष कहते हैं। चूंकि गौर से देखिए, रिक्तिका दोष में एक अवयवी कण अपनी जगह से अनुपस्थित हो गया, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो जितने अवयवी कण अनुपस्थित होंगे उतना रिक्त स्थान बनेगा, उतना रिक्त स्थान बनेगा, यानी इस दोष में जो क्रिस्टल का घनत्व है वो कम होते जाएगा। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि अवयवी कणों की संख्या घट रही है। दूसरा पॉइंट, ये दोष कब उत्पन्न होगा? तो जब किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तब उत्पन्न होगा। मतलब यह दोष ताप पर निर्भर करता है, इसलिए इसको ऊष्मागतिकी दोष, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। क्योंकि यह दोष कब उत्पन्न होगा? जब किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तब। तो जब पदार्थ को गर्म करेंगे तो अवयवी कण अपने जालक स्थल से अनुपस्थित हो जाएगा, तो उसे हम रिक्तिका दोष कहेंगे। और चूंकि यह ताप पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसी रिक्तिका दोष को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट यानी ऊष्मागतिकी दोष, इसको ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। और ध्यान रखना है, ये ऊष्मागतिकी दोष यानी रिक्तिका दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, ये रिक्तिका दोष कैसे यौगिकों में उत्पन्न होता है? तो अनआयनिक यौगिकों में। अनआयनिक मतलब जिसमें आयन नहीं हो, यानी इसमें प्लस माइनस नहीं हो। अब दूसरे डिफेक्ट की ओर चलते हैं। दूसरा डिफेक्ट हमारा है अंतराकाशी दोष, मतलब इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट यानी अंतराकाशी दोष में क्या होता है? तो इसमें मान लीजिए ए है, बी है,
ए है, फिर यहाँ बी है, ए है बी है, फिर यहाँ ए है बी है ए है, फिर यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। तो अंतराकाशी दोष की बात करें तो अंतराकाशी दोष में मान लें हम लोग कि अवयवी कण नियमित क्रम में सजे हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ अतिरिक्त कण आकर अंतराकाशी स्थल पर अध्यासित हो जाते हैं। अंतराकाशी स्थल मतलब ये दो के बीच में कुछ खाली स्थान रहता है, उसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थल। मान लीजिए कोई बाहर से जो अवयवी कण आया है वो सी आया है, या अतिरिक्त बी ही कण अतिरिक्त है, वो बी यहाँ पर आके अध्यासित हो गया, मतलब स्थान ग्रहण कर लिया। तो इस स्थिति में इसको बोले अंगे अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष का मतलब ही है आंतर दोष। आंतर दोष मतलब आंतरिक स्थान पर, जो रिक्त स्थान है उस पर कुछ अतिरिक्त अवयवी कण आ जाते हैं। मतलब अगर बात करें अंतराकाशी दोष के परिभाषा की, तो अंतराकाशी दोष को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल ग्रहण करते हैं तो इसे दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। अंतराकाशी स्थल का मतलब यही स्थल है जो दो परमाणुओं के बीच में खाली है। और ध्यान रखिएगा ये भी अनआयनिक यौगिक में होगा। अनआयनिक यौगिक का मतलब यहाँ जो ए बी अवयवी कण लिखे हैं इनके ऊपर प्लस या माइनस कोई आवेश नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, इसमें चूंकि अवयवी कणों की संख्या बढ़ रही है, अवयवी कणों की संख्या बढ़ रही है जिसके कारण इसका घनत्व भी बढ़ेगा। अभी तक जो दोष आप लोगों ने पढ़े स्टोइकोमेट्रिक दोष के अंतर्गत, पहला था रिक्तिका, दूसरा था अंतराकाशी दोष। ये दोनों ही दोष अनआयनिक यौगिकों में मिलते हैं। अगर हम तीसरे और चौथे दोष की बात करें यानी फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष की, तो वो आयनिक यौगिक में मिलते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अनआयनिक यौगिक मतलब उसमें ए बी जो अवयवी कण दिए थे उसके ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना था। आयनिक यौगिक मतलब उसमें अब आवेश होगा यानी धन और ऋण लिखना पड़ेगा। फ्रैंकल दोष की बात करें, फ्रैंकल डिफेक्ट, तो फ्रैंकल ने बताया था। फ्रैंकल कौन है, तो वैज्ञानिक है। फ्रैंकल एक रूसी वैज्ञानिक है जिसने 1926 ईस्वी में इस दोष के बारे में बताया था। इस दोष के बारे में पहली चीज जान लीजिए कि इसमें होता क्या है फ्रैंकल दोष में। तो फ्रैंकल दोष में अब अवयवी कण यदि लोगे तो धनायन और ऋणायन होगा, क्योंकि ये आयनिक यौगिक में होगा। आयनिक यौगिक का मतलब इसमें धनायन और ऋणायन लेना पड़ेगा। इसमें जो ऋणायन है वो धनायन से बड़ा होगा। इसका पहला कंडीशन, जो ऋणायन है वो धनायन से बड़ा होगा और ऋणायन के बीच में धनायन जाकर फंस जाएगा, यानी धनायन अपने जालक स्थल से अनुपस्थित हो जाएगा और जालक स्थल से अनुपस्थित होकर दो ऋणायनों के बीच में फंस जाएगा। यानी अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो मान लीजिए ए प्लस है तो बी माइनस होगा, फिर ए प्लस होगा, फिर बी माइनस होगा, फिर मान लीजिए यहाँ पर बी माइनस होगा, ए प्लस होगा, बी माइनस होगा, ए प्लस होगा, और फिर अगेन यहाँ पर ए प्लस होगा और बी माइनस होगा, ए प्लस होगा और बी माइनस होगा, फिर अगेन यहाँ पर बी माइनस होगा, फिर यहाँ पे ए प्लस होगा, फिर यहाँ पे बी माइनस होगा, फिर यहाँ पे ए प्लस होगा। अब देखिए कुछ होगा नहीं, यहाँ पे ये जो धनायन है यहाँ से अब्सेंट हो जाएगा, मतलब ये रिक्त स्थान हो गया और ये धनायन यहाँ पर दो ऋणायन के बीच में ए प्लस जाकर फंस जाएगा। तो चूंकि ध्यान दीजिए फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट किसने दिया था, फ्रैंकल ने दिया था। कब दिया था, 1926 ईस्वी में दिया था। ये रूसी वैज्ञानिक थे। अब हम लोग इसको डिफाइन कैसे करें फ्रैंकल दोष को, तो फ्रैंकल दोष को हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल में वह दोष जो एक आयन के अपने स्थल से छोड़कर अंतराकाश स्थल पर अध्यासित होने के कारण उत्पन्न होता है उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। इस दोष में धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। धनायन अपने जालक स्थल से अनुपस्थित होकर दो ऋणायनों के बीच में फंस जाता है। चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर धनायन अपने जालक स्थल से अनुपस्थित हुआ है तो यहाँ पे धन छिद्र बनेगा और इस छिद्र के बनने के कारण यह सीमित रूप से विद्युत का सुचालक होगा, यानी पुअर कंडक्टर होगा। दूसरा पॉइंट, इसमें अवयवी कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहां से एब्सेंट हुआ है लेकिन इस क्रिस्टल से वो बाहर नहीं गया, इस क्रिस्टल में ही दूसरी जगह पर है। इसके अवयवी कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जितने पहले थे उतने अभी है, केवल स्थान बदला है, जिसके कारण ये विद्युतः उदासीन होगा और इसका घनत्व अपरिवर्तित होगा। इसके घनत्व में ना तो कमी होगी और ना ही वृद्धि होगी। यह दोष कैसे यौगिकों में पाया जाता है, तो यह दोष ZnS
AgCl, AgBr, AgI, ETC कंपाउंड्स में पाया जाता है। तो ये बात हुई आपके फ्रैंकल दोष की। ये भी आपको ध्यान रखना है, फ्रैंकल दोष आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। अब दूसरे अगले दोष की बात करते हैं, शॉर्टकी दोष की। अब हम स्टोइकियोमेट्री दोष के सबसे अंतिम वाले दोष यानी कि शॉर्टकी दोष की चर्चा करते हैं। शॉर्टकी दोष क्या है? तो शॉर्टकी दोष भी आयनिक यौगिक में पाया जाएगा। दूसरा पॉइंट, शॉर्टकी दोष जो है इसमें धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होगा, मतलब A+ और B- सबका आकार बराबर होगा। फ्रैंकल दोष की तरह इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, इसमें धनायन और ऋणायन दोनों का आकार बराबर होगा। तो जैसा कि आपने देखा इसमें A और B अवयवी कण हैं, यानी धनायन और ऋणायन है, और धनायन और ऋणायन दोनों का आकार बराबर होगा, लेकिन समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थल से उपस्थित होंगे। यानी अगर एक B- अब्सेंट होगा तो एक A+ भी अब्सेंट होगा। एक धनायन अब्सेंट होगा, एक ऋणायन अब्सेंट होगा। धनायन के अब्सेंट होने से धन रिक्तिका बनेगी और ऋणायन के अब्सेंट होने से ऋण रिक्तिका बनेगी। यानी शॉर्टकी दोष को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वह स्टोइकियोमेट्री दोष जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों का आकार समान होता है और उसमें से धनायन और ऋणायन दोनों समान संख्या में अपने जालक स्थल से अनुपस्थित रहते हैं। ये शॉर्टकी जो है, शॉर्टकी एक वैज्ञानिक का नाम है। शॉर्टकी ने इस दोष के बारे में कब बताया था? तो 1930 ईस्वी में बताया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। मतलब शॉर्टकी दोष के बारे में जर्मन वैज्ञानिक ने 1930 ईस्वी में बताया था। अब ध्यान दीजिएगा, धन के हटने से धन छिद्र बना है और ऋण के हटने से ऋण छिद्र बना है। चूंकि छिद्र इसमें भी बने हैं, छिद्र इसमें भी बने हैं, तो ये भी विद्युत का सुचालक होगा। होल बनने के कारण, छिद्र बनने के कारण विद्युत का सुचालक होगा, लेकिन सीमित सुचालक होगा, यानी पुअर कंडक्टर होगा। दूसरा पॉइंट, चूंकि इसमें अवयवी कणों की संख्या कम हो रही है, जब अवयवी कणों की संख्या कम हो रही है तो इसका घनत्व भी कम होगा। ये हुई बात किसकी? शॉर्टकी दोष की। अगर बात करें हम लोग शॉर्टकी दोष की, तो शॉर्टकी दोष में और भी चीजें हैं, जैसे इसमें समन्वय संख्या अधिक होती है। दूसरा पॉइंट, ये उच्च आयनिक यौगिक में होगा। फ्रैंकल दोष की अपेक्षा ये ज्यादा आयनिक यौगिकों में होगा। यहां पर जो सवाल है वो क्या है? वो सवाल है आपका, अब आएगा वो देखिएगा। आपका सवाल ये था कि स्टोइकियोमेट्री दोष कितने प्रकार का था? क्विक रिवीजन आपको याद दिला दे। पहला था रिक्तिका दोष, दूसरा था अंतराकाशी दोष, तीसरा था आपका फ्रैंकल दोष, एंड चौथा था आपका शॉर्टकी दोष। आपको ये याद रखना है कि रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष दोनों अनआयनिक यौगिक में होता है और फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष आयनिक यौगिक में होता है। शॉर्ट समरी, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष अनायनिक में होता है, मतलब जब इसमें अवयवी कणों को सजाना होगा तो ए और बी लेकर चलना है। लेकिन फ्रैंकल और शॉर्टकी में जब अवयवी कणों को सजाना है तो A+ और B- लेकर चलना है, यानी धनायन और ऋणायन। दूसरा पॉइंट, ये रिक्तिका दोष में रिक्त स्थान रहता है, जिसके कारण इसका घनत्व कम हो जाता है और गर्म करने पर यह दोष उत्पन्न होगा। इसी को ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। अंतराकाशी दोष को आंतर दोष भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अतिरिक्त अवयवी कण जालक स्थल पे आ जाता है। तीसरा पॉइंट यह है कि अंतराकाशी दोष में अतिरिक्त अवयवी कण आता है तो इसका घनत्व अधिक हो जाता है। फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी की बात करें तो फ्रैंकल वैज्ञानिक है, शॉर्टकी भी वैज्ञानिक है। फ्रैंकल कहाँ का वैज्ञानिक है? तो रूसी वैज्ञानिक है। और शॉर्टकी कहाँ का वैज्ञानिक है? तो जर्मन वैज्ञानिक है। फ्रैंकल ने 1926 ईस्वी में दिया था और शॉर्टकी ने 1930 ईस्वी में दिया था ये दोष। दूसरा पॉइंट, फ्रैंकल दोष में धनायन का आकार छोटा होगा ऋणायन से, शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन दोनों का आकार समान होगा। अगली बात अगर देखते हैं तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछता है, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर लिखें। तो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष में क्या अंतर हो सकता है उसको देख लीजिए।
पहली चीज, जैसे कि आप लोग को पहले ही याद होगा कि फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष दोनों आयनिक यौगिक में होता है। अब चलती है आयन पे बात लेके चलते हैं हम लोग। फ्रैंकल दोष में पहला देखिएगा अंतर, फ्रैंकल दोष में धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, जबकि शॉटकी दोष में धनायन का आकार और ऋणायन का आकार समान होता है। अगला, फ्रैंकल दोष में धनायन अपने जालक स्थल से अनुपस्थित होकर दो ऋणायनों के बीच में फंस जाता है, लेकिन शॉटकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थल से अनुपस्थित रहते हैं। तीसरा पॉइंट, फ्रैंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, जबकि शॉटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है। फ्रैंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, घनत्व बदलता नहीं है, जबकि शॉटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है। अगला चीज, जो फ्रैंकल दोष है वो कौन कौन कंपाउंड दिखाते हैं फ्रैंकल दोष? तो फ्रैंकल दोष दिखाने वाले कंपाउंड हैं ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ETC। अगर बात करें शॉटकी दोष, तो शॉटकी दोष में प्रबल क्षारीय धातुओं के हैलाइड आते हैं। प्रबल क्षारीय धातु मतलब सोडियम, पोटेशियम, सीजियम हो गए, मतलब NaCl, KCl, CaCl, AgBr भी इसमें आता है। तो ध्यान रखना है, AgBr जो है वो शॉटकी दोष भी दिखाता है और फ्रैंकल दोष भी दिखाता है। अगले पॉइंट में देखिएगा, फ्रैंकल दोष कम आयनिक यौगिकों में होगा, जबकि शॉटकी दोष अधिक आयनिक यौगिकों में होगा। तीसरा पॉइंट ये होगा कि जो शॉटकी दोष है इसमें समन्वय संख्या उच्च होगी, जबकि फ्रैंकल दोष में समन्वय संख्या कम होगी। तो ये इतने अंतर आप लोग फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में लिख सकते हैं। फिर झटपट इसको रिवाइज करा देते हैं। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर, फ्रैंकल दोष में धनायन का आकार छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा होता है, जबकि शॉटकी दोष में धनायन और ऋणायन समान आकार के होते हैं। फ्रैंकल दोष में धनायन अपने जालक स्थल से अनुपस्थित होकर दो ऋणायनों के बीच में फंस जाता है, जबकि शॉटकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थल से अनुपस्थित रहते हैं। फ्रैंकल दोष में केवल धन छिद्र बनता है, धन रिक्तिका बनती है, लेकिन शॉटकी दोष में धन और ऋण दोनों रिक्तिकाएं बनती हैं, यानी धन और ऋण दोनों छिद्र बनते हैं। फ्रैंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है और फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं, जबकि शॉटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है। फ्रैंकल दोष कम आयनिक यौगिकों में मिलता है, शॉटकी दोष अधिक आयनिक यौगिकों में मिलता है। फ्रैंकल दोष में के कौन कौन एग्जाम्पल हैं? शॉटकी दोष दिखाने वाले कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? फ्रैंकल दोष में समन्वय संख्या यानी उपसहसंयोजन संख्या निम्न होती है, जबकि शॉटकी दोष में समन्वय संख्या उच्च होती है। अब आप लोग स्टोइकोमेट्री दोष का पूर्णतः अध्ययन कर चुके हैं 12th के सिलेबस के अनुसार। कौन कौन होते हैं, इसके कंडीशंस क्या हैं? आपका जो प्रश्न था वो ये था, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में अंतर बताना, किसमें घनत्व घटता है, किसमें घनत्व बढ़ता है, कौन सुचालक होगा, कौन अनायनिक में होगा, कौन आयनिक में होगा। यह भी ध्यान रखना आप लोगों को, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष AgBr जो है इसमें दोनों में कॉमन पाया जाता है। आपसे पूछता है सवाल ZnS पीला दिखाई देता है क्यों? तो फ्रैंकल दोष के कारण। अगला चीज ये भी ध्यान रखिएगा, फ्रैंकल दोष को प्रभ्रंश दोष भी कहते हैं या अभ्रंश दोष भी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज और आप लोग को शॉटकी दोष से रिलेटेड बता दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, शॉटकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थल से अनुपस्थित रहते हैं। शॉटकी दोष में एक कंपाउंड आता है, कौन? एक कंपाउंड आता है आपका NaCl। NaCl में Na+ है और Cl- है। शॉटकी दोष में एक कंपाउंड आता है NaCl और इसमें दो अवयवी कण है, धनायन और ऋणायन, Na+ और Cl-। अगर दोनों की बात करें तो NaCl में कमरे के ताप पर लगभग 10 के पावर 6, कमरे के ताप पर लगभग 10 के पावर 6 शॉटकी युग्म होते हैं। कितना? प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में। Na+Cl- में यानी NaCl में 10 के पावर 6 शॉटकी युग्म होते हैं, 10 के पावर 6 शॉटकी युग्म होते हैं प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में। अगर बात करें हम लोग अगली बात की इसी में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग कितने आयन उपस्थित रहते हैं? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 10 के पावर 22 आयन उपस्थित रहते हैं। आपको पता चला कि कमरे के ताप पर NaCl में शॉटकी युग्म कितने हैं? 10 के पावर 6 प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, और 1 सेंटीमीटर मतलब प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितने आयन रहते हैं? 10 के पावर 22 आयतन। अगर 10 के पावर 22 में हम लोग
और 10 के पावर 6 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, तो 6 यहाँ माइनस हो जाएगा तो 10 के पावर 16। यानी कि अगर बात करें हम तो इस प्रकार प्रति 10 के पावर 16 आयनों में एक शॉटकी दोष पाया जाएगा। प्रति 10 के पावर 16 आयनों में एक शॉटकी दोष पाया जाएगा। जितनी समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित रहेंगे उतना ही उसका घनत्व कम होते जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकोमेट्री दोष का अध्ययन करेंगे।